दोस्तों, आप जब किसी से मिलते हैं तो उनका आपके लिए पहला सवाल क्या होता है कि आप अभी क्या कर रहे हैं। और आपका जवाब यही होता होगा कि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप उनके इस सवाल से काफ़ी परेशान होते हैं कि हर कोई आपसे बस यही पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो चलिए, अब उनका जो सवाल है और आपका जो जवाब है उसी पर हम एक ट्रिक बनाते हैं और सीखते हैं कि भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं उन्हें हम याद कैसे रख सकते हैं। तो देखिए, आप अभी जब गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एक एस्पिरेंट हैं, मैं मानकर चलता हूँ, तो आप हमेशा किस चीज़ के इंतज़ार में रहते हैं कि एग्ज़ाम का क्या निकल जाए, नोटिस निकल जाए। और एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कौन निकालता है? स्टेट। यहाँ पर स्टेट का मतलब है भारत सरकार। ठीक है। तो पहला जो आपको बात ये होती है कि आप नोटिफिकेशन का इंतज़ार करते हैं। अब जब आपके लिए स्टेट जो है वो जॉब का नोटिस निकाल देता है तो आप सबसे पहले नोटिस में क्या देखते हैं कि वह किस पद के लिए है और उसकी सैलरी कितनी है। आप क्या देखते हैं कि वह सबसे पहले आप नोटिस में क्या देखेंगे कि भाई किस पद का है और उसकी सैलरी कितनी है। जैसे बैंक क्लर्क का फॉर्म आया तो आप देख रहे हैं ना कि क्या फॉर्म है, ये बैंक क्लर्क का है, पीएससी का है, एसएससी का है, या जिसका भी। तो स्टेट ने फॉर्म निकाला और आपने देखा कि उसमें पद क्या है और सैलरी क्या है। अब जब आप पद और सैलरी देख लेते हैं तो आपने अप्लाई किया, आप सिलेक्ट हो गए, तो अब क्या होगा? आप शपथ लेंगे। जो भी आपका एग्ज़ाम थी, जिसका भी नोटिस स्टेट ने निकाला था, उसके आपने पद देखा, सैलरी देखा और आप सिलेक्ट हो गए और आपने अब देखा है कि शपथ लिया है। अब जब स्टेट ने नोटिफिकेशन निकाला, आपने पद और सैलरी देखी, फिर आपने जॉब ज्वाइन करके शपथ भी ले ली। अब राज्य में एक सीट आपको मिल गई। जब आपने शपथ ले ली तो उन्होंने बोला कि भाई हम आपको अब एक जगह भेज देंगे, तो आपको एक राज्य में एक सीट मिल गई। ठीक है। जब ये सीट मिल गई तो आप अपने क्षेत्र के दौरे पर गए, आपने देखा तो आपको पता चला कि आपका जो क्षेत्र है वो SC/ST क्षेत्र है। स्टेट ने जॉब का नोटिस निकाला, आपने पद और सैलरी देखी, आपका सिलेक्शन हुआ, आपने शपथ ली और आपको एक सीट मिल गई। और आपने जब इस सीट को ज्वाइन किया तो जा कर के देखा तो आपको पता चला कि आपका जो क्षेत्र है वो SC/ST क्षेत्र है। अब आपने सोचा SC/ST क्षेत्र के लिए आपको कुछ करना चाहिए, तो आपने क्या किया? आपने आपका जो SC/ST क्षेत्र था आपने उसमें ATM लगवाया। आपको समझ में आया? आपने वहाँ पर ATM लगवाया। बस आपको अब ये ATM में एक बात याद रखना है कि ये ATM है, ये आपको याद रखना है। और इस ATM में आपको याद रखना है कि मनी नहीं है। इस ATM में मनी नहीं है। आप देखेंगे कि ATM में असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, लेकिन मणिपुर नहीं है। तो ये आपको याद रखना है कि आपका जो ATM है इसमें मनी नहीं है। ठीक है। तो फिर से शुरू कर लेते हैं कि स्टेट ने नोटिस निकाला, आपने देखा कि उसमें पद क्या है और उसकी सैलरी क्या है, फिर आपने उसकी शपथ ले ली, है ना। तो आप लोगों को अगर बाहर से कोई आवाज़ आए तो उससे आप डिस्टर्ब मत होइएगा, आप मेरी आवाज़ पर फोकस रखिए। कि देखिए, स्टेट ने नोटिस निकाला, आपने पद और सैलरी देखी, आपने फिर शपथ ले ली उस पोस्ट की और आपको एक सीट भी मिल गई। अब आपने जब अपने क्षेत्र का दौरा किया तो आपको पता कि आपको SC/ST क्षेत्र में पोस्टिंग मिली है। तो आपने अपने क्षेत्र में क्या किया? ATM लगवाया। ठीक है। स्टेट ने एक नोटिस निकाला, आपने देखा कि वह किस पद के लिए है और उसकी सैलरी कितनी है। आप इम्प्रेस हो गए, आपका सिलेक्शन हो गया, आपने क्या किया? उसकी शपथ ले ली। शपथ ली तो आपकी एक सीट क्या हो गई? पक्की हो गई और आपको किसी एक राज्य में पोस्टिंग मिल गई। जब आपको राज्य में पोस्टिंग मिल गई तो अब आपने देखा अपने क्षेत्र का जब दौरा किया तो आपको क्या पता चला कि आपका क्षेत्र SC/ST क्षेत्र है। तो आपने अपने क्षेत्र की भलाई के लिए वहाँ पर ATM लगवा लिया, आपने ATM लगा दिया। अब आपने देखा कि आप पता करना चाह रहे थे कि इस ATM का फ़ायदा हुआ कि नहीं, तो आपने इसको जो इस्तेमाल करने वाले लोग थे उनकी एक सूची बनाई कि इस ATM को कौन इस्तेमाल कर रहा है, किस उम्र के लोग कर रहे हैं। आपने अगर SC/ST क्षेत्र के लिए लगवाया है, क्षेत्र में लगाया, तो SC/ST वाले लोग इसका फ़ायदा ले रहे हैं कि नहीं, इसके लिए आपने क्या किया? एक सूची बनाई। तो जब आपने सूची बना ली, अब सूची जब आपने बनाई तो उसमें एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आई वो ये निकल के आई कि लोगों को जो ATM की भाषा है ना वो आपने क्या रख दी थी, जो भी रखी थी वो लोगों को समझ नहीं आ रही थी, उस भाषा को लेकर के लोग परेशान थे। तो अब आपने क्या किया? आपने
सोचा कि यार ये जो भाषा से लोग परेशान हैं, इसके लिए आपने क्या किया, जो एटीएम के सामने की जगह थी ना, इसको पूरा साफ़ सुथरा किया और वहाँ पर एक मीटिंग बुलाई आपने और लोगों को बैठाल कर समझाया कि एटीएम कैसे काम करता है। क्या हुआ, जब आपने सूची बनाई तो आपने देखा कि लोगों को एटीएम की भाषा से समस्या है। तो भाषा के लिए आपने क्या किया, जो एटीएम के सामने की जगह थी उसको आपने सुधारा और वहाँ पर एक मीटिंग बुलाई। ठीक है, अब उस मीटिंग में आपने क्या किया, आपने कुछ लोगों को समझा दिया कि भाई एटीएम कैसे काम करता है और कुछ लोगों के ना आपने दल बना दिए, क्योंकि भाई क्षेत्र तो आपका काफ़ी बड़ा है, तो आपने कुछ दल बना दिए ताकि ये दल अलग अलग जगह जा कर के जो उन्होंने अभी अभी आपसे सीखा है कि कैसे आपको एटीएम यूज़ करना है, वो बाकी लोगों को भी बताएंगे। तो आपने क्या किया, कुछ दल बना दिए। अब जब आपने दल बना दिए तो जो सारे दल हैं, इन्होंने सबसे पहले पंचायत में जाकर के लोगों को समझाया। जितने भी दल थे वे सभी पंचायत में गए और उन्होंने लोगों को समझाया कि एटीएम कैसे यूज़ करते हैं। अब और लोगों ने तो पंचायत में गए, लेकिन आप जो थे वो आप अपनी टीम को लेकर के नगर पालिका में गए। आपने लोगों को पंचायत में भेजा समझाने के लिए और आप कहाँ गए, नगर पालिका में, कि एटीएम कैसे काम करता है। अब ये थी आपकी कहानी। कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए कहानी ये क्या थी, एक बार फिर से आप मेरे साथ रिवीजन करेंगे कि स्टेट ने जॉब का नोटिस निकाला। फोकस आपका रहेगा स्टेट शब्द पर। आपने नोटिस में सबसे पहले क्या देखी, पद और सैलरी देखी। सिलेक्शन हो गया तो आपने शपथ ले ली। शपथ ली तो आपको राज्य में एक सीट मिल गई। राज्य में एक सीट मिली, आपने अपने क्षेत्र का दौरा किया तो वो क्या पता चला आपको कि वो SC/ST क्षेत्र है। SC/ST क्षेत्र है, आपने भलाई के लिए क्या किया, वहाँ एटीएम लगवाया। जब एटीएम लगवाया तो आपने देखा भाई कि एटीएम फ़ायदे पहुँचा रहा है किन लोगों को, तो आपने एक सूची बनाई जिसमें आपने देखा कि कौन इसका फ़ायदा ले रहे हैं। सूची बनाई तो आपको वहाँ आने वाली दिक्कतों की आपने सूची बनाई थी, तो उस सूची से आपको पता चला कि लोगों को भाषा से बड़ी दिक्कत है। भाई SC/ST क्षेत्र के लोग हैं, वहाँ पर सुविधाएं अभी तक पहुँच नहीं पाई थी, तो लोगों को एटीएम की भाषा समझ नहीं आ रही थी। तो आपने क्या किया, एटीएम के सामने की इस बस पॉइंट को आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि आपको जब पता चला सूची बनाने के बाद कि लोगों को भाषा से प्रॉब्लम है, तो आपने क्या किया, एटीएम के सामने की जगह को साफ सुथरी करवाया और वहाँ पर एक मीटिंग बुलाई और लोगों को समझाया कि एटीएम कैसे काम करता है। और वहाँ पर भी कुछ लोगों के आपने दल बना दिए। जब दल बना दिया आपने कुछ लोगों के, तो वो सारे दल पंचायतों में गए और पंचायत में लोगों को समझाया कि एटीएम कैसे काम करता है। और आप खुद अपने साथ लोगों को लेकर नगर पालिका में गए और नगर पालिका में भी लोगों को समझाया कि एटीएम कैसे काम करता है। ठीक है, तो देखिए स्टेट ने नोटिस निकाला। तो स्टेट का मतलब क्या है, पहली अनुसूची, जिसमें क्या लिखे हैं, राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र। राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र आपको कहाँ मिलेंगे, पहली अनुसूची में। पहली अनुसूची क्या है, स्टेट। दूसरी अनुसूची क्या है, आपने क्या देखा, पद और सैलरी। आपने पहले क्या देखा था, पद और सैलरी। तो दूसरे उसमें क्या लिखे हैं, दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख कहाँ मिलता है आपको, दूसरी अनुसूची में। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, ये सब आप इनको डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा किताब में। यहाँ ट्रिक की क्लास है तो आपको मैं ट्रिक ही सिखा रहा हूँ कि देखो स्टेट ने नोटिस निकाला और आपने फिर क्या देखी, जॉब और सैलरी। तो सेकेंड अनुसूची क्या हो गई, पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन। अब आपने क्या किया, सिलेक्शन हो गया तो आपने क्या ली, शपथ। तो जो शपथ का प्रारूप होता है ना, जितने भी पदाधिकारी होते हैं उनकी शपथ का जो प्रारूप है वो आपको थर्ड अनुसूची में मिलता है। कौन सी अनुसूची में मिलता है, तीसरी। अब देखिए तीसरी में आपने शपथ ले ली। फिर चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो राज्यसभा की सीट है, ये आपको याद रखना है कि राज्यसभा की सीट का आवंटन है। ठीक है, चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। जो कैसे मिली थी आपको, कि आपने शपथ ली थी तो राज्यसभा में आपको सीट मिल गई थी। तो ये वही है कि भाई राज्य में सीटों का आवंटन कैसे होता है, राज्यसभा में, एक्चुअली राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे होता है, उसके बारे में चौथी अनुसूची में लिखा है। पांचवी अनुसूची में क्या लिखा है, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। तो जो पांचवी अनुसूची है वो किसके बारे में है, SC/ST क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि छठवीं अनुसूची में किन किन राज्यों का उल्लेख किया गया है। तो देखिए पहले आपको बताता हूँ कि आपने देखा कि आपका क्षेत्र SC/ST था, तो आपने क्या किया, वहाँ पर ATM लगवाया। क्या लगवाया था, ATM। अब आपको ये याद रखना कि जो ATM है ना, ये ATMM है। ठीक है, और ये ATMM का मतलब क्या है, यहाँ पर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और मैंने आपको जब भी बताया था कि ATM में मनी नहीं है, तो मनी का मतलब क्या है, मणिपुर नहीं है।
एटीएम में देखा जाए तो क्या होना चाहिए, मनी होना चाहिए, लेकिन आपको बस याद रखना कि आपके एटीएम में मनी नहीं है, ठीक है, यानी मणिपुर नहीं है, तो आपको कभी डाउट नहीं आएगा। देखिए जो नॉर्थ ईस्ट में 3 ही राज्य हैं जो म से आते हैं, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय, तो इसमें मणिपुर नहीं है, मेघालय मिजोरम दोनों है। और एटीएमएम से आपको याद रहेगा, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम, एम से मेघालय, यहाँ तक ठीक है। तो 6वीं अनुसूची में क्या है, असम, देखो 5वीं में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र है, और 6वीं में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में लिखा है, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, आपने जब एटीएम लगा दिया तो आपने देखा भाई कौन फ़ायदा उठा रहा है, इसलिए आपने क्या की थी, एक सूची बनाई थी। तो जो 7th आपकी शेड्यूल आ गई वो सूची क्या आ गई, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है, यहाँ तक ठीक है। अब 8वें में आपने क्या देखा कि जो सूची आपने बनाई उससे आपको क्या समझ में आया था कि जो प्रॉब्लम थी लोगों की वो ये थी कि लोगों को भाषा ही समझ नहीं आ रही थी। तो 8वीं अनुसूची में क्या है, संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं, इनकी संख्या कितनी है, 22, यहाँ तक ठीक है। अब भाषा के बाद क्या हुआ कि जब आपको समझ आया कि यार लोगों को एटीएम की भाषा नहीं समझ आ रही है, मतलब उनको सिखाना पड़ेगा, तो आपने क्या किया था, एटीएम के सामने एक जगह को सुधारा था और वहाँ पर मीटिंग बुलाई थी। भाई लोग जब बैठेंगे तो उनके लिए जगह तो बनानी पड़ेगी ना, साफ सुथरी जगह, कहीं भी थोड़ी बैठा देंगे। तो आपने पहले भूमि सुधारी थी और फिर क्या की थी, लोगों की मीटिंग। तो देखिए जो 9वीं अनुसूची है ना, भूमि सुधार वाली, इसमें क्या हुआ था कि भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित प्रावधान इसमें थे। ये संविधान का पहला संशोधन था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो पहला संशोधन था कौन से ईयर में हुआ था, 1951 या 1952, आपको ये बताना है कि भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली का उन्मूलन से संबंधित जो संशोधन जो था वो पहला था, और वो 9वीं अनुसूची। अब ये भी है कि 9वीं अनुसूची मूल संविधान में नहीं है, इसको संशोधन करने के बाद जोड़ा गया है, यहाँ तक क्लियर है। तो क्या बात आई थी कि जब 5वीं अनुसूची में आपने अपने क्षेत्र का दौरा किया तो आपको पता चला कि आप अनुसूचित क्षेत्र या जनजाति क्षेत्र में आपकी पोस्टिंग हुई, तो आपने क्या किया, वहाँ एटीएम लगवाया, एटीएम में मनी नहीं है। फिर आपने देखा कि लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए आपने सूची बनाई। सूची से आपको पता चला कि लोगों को भाषा से दिक्कत है, भाषा से दिक्कत थी, तो आपने क्या किया, भूमि का सुधार करवाया और लोगों को बैठाकर वहाँ पर एक मीटिंग बुलाई। फिर उस मीटिंग में क्या किया आपने, लोगों के कुछ दल बना दिए। दल बना दिए का यहाँ क्या मतलब है कि दल बदल से संबंधित जो प्रावधान है वो 52वें संविधान संशोधन में है, ठीक है। अब जब आपने दल बना दिए थे, वो दल कहाँ गए, पंचायतों में गए, और पंचायतों में जाकर के उन्होंने लोगों को बताया एटीएम कैसे चलाना है। तो 11वीं अनुसूची हो गई, जिसमें क्या लिखा है, पंचायत की शक्तियाँ, और ये 73वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई। और आप खुद कहाँ गए, आप नगर पालिकाओं में गए और वहाँ पर आपने लोगों को समझाया। तो नगर पालिका की शक्तियाँ कहाँ हैं, 12वीं अनुसूची में। तो दोस्तों यहाँ तक अपनी पूरी ट्रिक ख़त्म होती है। अब आपके लिए ये लास्ट स्लाइड मैंने देख दी, आपको बस इस लास्ट स्लाइड का 2-3 बार रिवीजन करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आप 2-3 बार बस रिवीजन कीजिए, और मुझे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये ट्रिक आपके लिए किसी भी प्रकार से मददगार रही है या नहीं रही है। अगर कोई ज़रूरत है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो आने वाला है फंडामेंटल राइट्स, मतलब कि हमारे मूल अधिकारों के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलूँगा आपको मैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।